कीर्तन करके फिर आज का सेशन शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जना जय गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से गाइए। हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी तालियां बजाइए और जोर से हरि नाम गाइए उत्साह के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर जय निताय, प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जनिताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल के आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से हमारे अधोक्षर प्रभु। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे को यहाँ पर आने का, भक्तों से मिलने का, कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है और बहुत ही खुशी हुई कि पिछले 2 दिन से मैं कोलकाता में था यहाँ पर और सोच रहा था, वो मौका देख रहा था कि कब गंगा जी के दर्शन हो जाएं। तो आप सभी भक्त बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गंगा जी के दर्शन रोज ही प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही सरल है आप लोगों के लिए। तो हम आपके पास आए हैं यमुना जी से गंगा जी के पास आए हैं। ये दिल्ली में यमुना जी है और यहाँ पर गंगा जी है। तो मुझे चेंज कर रहे हैं माइक को, वुड बी सो नाइस, क्योंकि ये मुझे विनम्र बना के छोड़ेगा। स्टैंड खराब हो कोई दिक्कत नहीं है, भक्तों का स्टैंड खराब नहीं होना चाहिए, भक्ति का स्टैंड रहना चाहिए। हाँ ये अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा मृदंग बजाते हो आप। हरे कृष्णा।
और दूसरी खुशी मुझे यहाँ पर हो रही है कि इस स्थान को बनता देखकर, क्योंकि जिस भी स्थान पर मंदिर बन रहा होता है, दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। मंदिर भी बढ़ता है और उस मंदिर को बनाने में जो भक्त भाग लेते हैं ये भी बढ़ते हैं। तो जैसे कोई इमारत बनाने के लिए जितनी ऊंची इमारत बनानी है उतनी ही नींव गहरी होनी जरूरी है, ठीक है ना। अगर नींव आपने नहीं रखी ठीक से और आपने इमारत बड़ी बड़ी बना दी तो क्या होगा उसके बाद उसका। तो वैसे ही क्या है, इमारत ऊंची बनानी बहुत जरूरी है। एक इंस्टेंस से बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड हैं, स्पेन में रहते हैं, तो बता रहे थे कि अपने गार्डन में वो उन्होंने बहुत सारी खेती कर रखी थी, तो बहुत सारे उनको पेड़ लगाने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने एक जैसे बहुत सारे पेड़ लगाए थे, सभी पेड़ एक स्पीड से ग्रो कर रहे थे। उनमें से एक पेड़ था बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था। सब इतने इतने बड़े हो गए हैं, मतलब सब इतने इतने हैं, बाकी एक ये पेड़ ज्यादा बड़ा हो गया। इसने देखा ये सब एक स्पीड वाला है, ये ज्यादा ही ऊपर उछल रहा है। इसने एक बड़ा पत्थर लिया, उसके ऊपर रख दिया। अब सब पेड़ ग्रो कर रहे हैं, एक पेड़ ग्रो नहीं कर रहा। कौन सा? जिसके ऊपर पत्थर रखा था। तो एक दिन ना वहां पर तूफान आता है बहुत तेज, जितने पेड़ थे सब उखड़ जाते हैं एक पेड़ छोड़कर। कौन सा था वो? क्यों? ऊपर पत्थर था उसके? नहीं, उसके ऊपर पत्थर रख दिया था ना, वो ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहा था, इसलिए नीचे ग्रो कर रहा था। अगर नींव मजबूत हो, जड़ें मजबूत हो, तो ऊपर बढ़ना आसान है। इसलिए अपेरेंटली बाह्य रूप से डिस्कशन करना तो बहुत अच्छा है, आसान है चीजों के ऊपर, लेकिन डेप्थ में जाके डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम भी क्या है, ऊपरी ऊपरी बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे माताएं कुकिंग करती हैं तो कुकिंग के ऊपर धनिया डालती हैं, गार्निश किस लिए? सजावट के लिए। उस सजावट को हटाओ एक बार, अंदर कुछ नहीं है। हमारी भक्ति भी वैसी होती है, धनिये की तरह। ऊपर ऊपर से तो हम भक्त दिखते हैं, कोई हल्का सा हटाकर दिखे, अरे तो भक्त नहीं है, कम भक्त है। तो भक्ति धनिये की तरह नहीं होनी चाहिए, भक्ति नमक की तरह होनी चाहिए, कोने कोने में, डेप्थ में। इसलिए जड़ें मजबूत करना बहुत जरूरी है। जड़ें मजबूत नहीं होगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खदेड़ के चले जाती है। देखो, अगर कोई व्यक्ति बाहर रोड पर निकलता है तो रोड पर जो भी ड्राइव करते हैं उनका एक्सपीरियंस होगा कि गड्ढे भी होंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी होंगे, टर्न्स भी होंगे, सब कुछ होगा। अगर कोई रिक्शे पे, ठेले पे बैठ के जा रहा है तो उसको हर झटका अनुभव होता है, ठक ठक ठक, हर झटका महसूस होगा। अच्छा, वही व्यक्ति अच्छी गाड़ी में जा रहा है, सेम गड्ढे हैं, सेम स्पीड ब्रेकर है, सेम टर्न्स हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं होता। क्या गड्ढे सुधरे हैं? नहीं। क्या स्पीड ब्रेकर बदले हैं? नहीं, वो सेम है। आपने अपना वाहन बदल लिया है। उसी प्रकार से अभी जिस मानसिकता के वाहन में हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, ये बहुत चीप हुआ है। इसलिए छोटी सी प्रॉब्लम हमें ऐसा लगता है कि इसने एक पत्थर फेंक दिया हमारे ऊपर। एक टमाटर महंगे होते हैं, हमारी जड़ें उखड़ जाती हैं। यहां पर टमाटर महंगे हुए थे? अच्छा, हर जगह प्रभाव पड़ा ना इसका, क्योंकि उस समय सब्जियों में टमाटर दिखा रहे थे बस ऐसे ऊपर से, सब्जी को खुश करने के लिए। छोटी सी प्रॉब्लम में पागल हो जाते हैं लोग। और यही व्यक्ति अगर मैच्योर हो जाए, उसका विजन बदल जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम भी उसको छोटी दिखती है। इसलिए डेप्थ बहुत जरूरी है। डेप्थ नहीं होगी तो माया ना बहुत आसानी से हमें उखाड़ के फेंक देती है। वैसे ही उखड़े हुए लोग हैं हम लोग, तभी उखड़े उखड़े रहते हैं, रूठे रूठे रहते हैं, नाराज नाराज रहते हैं। भक्तों के बीच में भी कोई छोटी सी बात हो जाए नाराज हो जाते हैं। कह रहे पिछली बार मैं मंदिर गया था, मैंने कहा अब मंदिर आना क्यों छोड़ दिया है? अरे मंदिर में एक भक्त आते हैं, क्यों छोड़ दिया मंदिर आना? कह रहा है मुझे दिल टूट गया भक्तों से, मूड खराब हो गया। मैंने कहा बताओ तो सही क्या हो गया है, क्यों दिल टूट गया, क्यों मूड खराब हो गया? प्रभु जी पिछली बार आया था, एक भक्त मिले, उन्होंने मेरे हेयर स्टाइल का मजाक उड़ा दिया।
इस बात के लिए इस व्यक्ति ने मंदिर आना बंद कर दिया, हरिनाम छोड़ दिया, कृष्ण छोड़ दिया, गुरु छोड़ दिए, भक्त छोड़ दिए, क्योंकि उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ा दिया। मैंने कहा हमारा तो कोई मजाक नहीं उड़ाता। आपके हेयर स्टाइल का कैसे मजाक उड़ा दिया किसने? क्यों? छोटी सी बात है, इसको बड़ी लगती है। यही आजकल हम देखते हैं पारिवारिक जीवन में भी क्यों इतने मतभेद होते हैं, क्यों इतने कलह होती हैं? क्योंकि मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना इंपॉर्टेंस बहुत देते हैं। बट वी हैव टू थिंक दैट वी वांट टू बिकम पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और वी वांट टू बिकम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। समस्या का भाग बन के रहना चाहते हैं या समाधान का भाग बन के रहना चाहते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन माया क्या करती है? ट्रैप बना देती है। और हम भक्तों के संग में आते भी इसलिए ताकि हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़े, हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदले, इसलिए हम भक्तों के संग में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे कृष्ण मुझे माया से बचाइएगा, हे कृष्ण मुझे माया से बचाइएगा। प्रभुपाद जी के एक शिष्य कोने में खड़े हुए सुन रहे थे। वो प्रभुपाद जी को कहते हैं, प्रभुपाद क्या आप भी माया में पड़ सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि मैं रोज भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे माया से बचाइएगा, इसलिए मैं माया में नहीं पड़ सकता। इसका मतलब माया की शक्ति वही है। जैसे अगर कोई अच्छा बैट्समैन है तो सामने कोई जितना मर्जी फास्ट बॉलर क्यों नहीं है, उसको पता है कि बाउंसर में कैसे डील करना है, ऑफ साइड कैसे खेलना है, पीछे कैसे स्ट्रोक लेना है, उसको सब पता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा बैट्समैन है। और कोई अच्छा बैट्समैन तो क्या करेगा? घबरा जाएगा, इतनी तेज गति, कांपने लग जाएगा। क्यों? बॉलर की मिस्टेक नहीं है, बैट्समैन ट्रेन नहीं है, गलती माया की नहीं है, हम लोग निपुण नहीं है। एक बार वेद व्यास जी जैमिनी ऋषि को कथा कर रहे हैं और वेद व्यास जी जैमिनी ऋषि को कहते हैं कि माया जो है वो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि को भी हर सकती है। जैमिनी ऋषि ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई मुझे पता है ये आग है, आग में हाथ डालने से जल जाते हैं, मैं क्यों डालूंगा? भाई मैं बुद्धिमान हूं, मैं क्यों करूंगा? तो माया हर सकती है बुद्धि को, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि को नहीं हर सकती। अब कई बार ना शिष्य गुरु की बात मानते नहीं है, तो गुरु को ना कभी कभी छोड़ देना पड़ता है उनको, कि अपने अनुभव से सीखेंगे। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बच्चा कभी कभी ना पंखे के अंदर उंगली देना चाहता है, पापा बार बार हाथ खींचते हैं उसके पिताजी, वो फिर उंगली देना चाहता है, पिताजी फिर हाथ खींचते हैं, लेकिन पिताजी समझ जाते हैं ये उंगली दिए बिना ना मानेगा नहीं, तो पंखे को 5 से 1 पर कर देते हैं। अब स्पीड कम हो जाती है, बच्चा जैसे उंगली देता है चोट लगती है, अब 5 पे कर देते हैं, कहते हैं अब दे उंगली, कहते नहीं। जैमिनी ऋषि को भी समझाने की कोशिश की, वेद व्यास जी ने समझे नहीं। तो वेद व्यास जी ने बोला ठीक है, एक्सपीरियंस से। वेद व्यास जी चले गए, जैमिनी ऋषि श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम, और दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। जैमिनी ऋषि दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं एक सुंदर सी स्त्री बाहर खड़ी है, जो कि बारिश में भीगी हुई थी, उसके जो वस्त्र थे उसके अंग के साथ चिपके हुए थे। जैमिनी ऋषि ने जैसे उनको देखा, बोला क्या समस्या है? बोला मैं बारिश में फंसी हुई हूं यहाँ पर और अंधेरा भी है, तो इस समय मुझे कोई स्थान चाहिए जहां पर मैं रात गुजार सकूं, मैं कल सुबह सुबह रोशनी होते ही निकल जाऊंगी। तो जैमिनी ऋषि ने अपनी कुटिया में स्थान नहीं दिया, अपनी साथ वाली कुटिया में स्थान दिया और बोला देखो मैं भी खटखटाऊं ना तो खोलना नहीं। क्या बोला? खोलना नहीं। ये बोलकर लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया, जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में आ गए और दोबारा भागवतम पढ़ने लगे और मन ही मन सोचने लगे ऐसे ही गुरुदेव कह रहे थे, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। कुछ हुआ मेरे को? भागवतम खोली जैसे ही भागवतम के अक्षर दिख ही नहीं रहे, वो स्त्री दिख रही है उनको, समझ नहीं आ रहा उनको ये हो क्या रहा है, सब ब्लर हो गया है, केवल एक ही रूप सामने आ रहा है, उसी का चिंतन चलता जा रहा है और कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। भागवतम बंद करते हैं, जाते हैं दरवाजा खटखटाते हैं, लड़की पूछते कौन? बोला मैं जैमिनी।
जैमिनी कौन? बोला मैंने ही आपको रहने का स्थान दिया, ये मेरी कुटिया है, दरवाजा खोलो। लड़की कहती है नहीं, मुझे आपकी शब्दों से ना, देखो भगवान ने स्त्रियों को शक्ति दी होती है, वो देखने के नजरिए से, शब्दों से, स्पर्श से समझ जाते हैं कि हाँ कौन किस इंटेंशन से आया है। कहती है मेरे को आपके शब्दों से लग रहा है कि आपकी बातों में ना कुछ हेर फेर है, तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जैमिनी ऋषि से रहा ही नहीं गया, छत पे चढ़ गए। शुक्र है उस समय लेंटर की छत नहीं होती थी, तोड़ते कैसे ना, तो घास फूस वाली छत थी, खोदा उसको और कूदे। जैसे ही कूदे वो स्त्री भागी, वो स्त्री भाग रही है, जैमिनी ऋषि पीछे पीछे भाग रहे हैं। और ये स्त्री उन स्थान पे भाग रही है जहां पर ऋषि मुनि बैठ के तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और सब देख रहे हैं जैमिनी ऋषि की इस हालत को। लड़की भागती जा रही है, जैमिनी ऋषि पीछे भागते जा रहे हैं, लड़की भागती जा रही है, जैमिनी ऋषि बस पास पहुंचते जा रहे हैं। जैसे ही पास पहुंचते हैं, लड़की का हाथ पकड़ के पीछे मोड़ते हैं, और वो वेद व्यास जी थे। और वेद व्यास जी पूछते हैं क्यों? बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के मन को हर लेती है माया, क्योंकि माया बहुत ट्रिकी है। हम सोचते हैं मैं ये नहीं करूंगा, हमारा ध्यान जिस चीज के प्रति बहुत ज्यादा होता है ना, कि इस स्थान पर तो मैं कभी नहीं फिसलूंगा। अरे प्रभु जी मंगल आरती तो रोज आते हैं, रोज 16 माला तो मक्खन की तरह हो जाती है हमारी, वो जी शास्त्र रोज पढ़ते हैं हम। जिस स्थान पर हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, माया वहीं अटैक करती है। जैसे एक व्यक्ति भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंचा। ये भारत और बांग्लादेश का इसलिए समझा रहा हूं, आपके पास पड़ता है ना, तो अगर आप पंजाब साइड होते तो आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की सुनाता। तो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंचा, तो साइकिल पे था, पीछे उसकी बोरी रखी हुई थी। तो पुलिस वाला पूछता है बोरी में क्या है? कहता है जनाब मिट्टी है। खोल लो दिखाओ। वो बोरी पूरी झाड़ता है, मिट्टी थी उसके अंदर, वापस मिट्टी डालता है और चले जाता है बॉर्डर पार करके। अगले दिन फिर आता है, फिर पुलिस वाला पूछता है बोरी में क्या है? कह रहे जनाब कल भी तो आया था, मिट्टी तो थी। कह रहे मिट्टी है तो दिखाओ। फिर वो बोरी खाली करता है, झाड़ते हैं, अंदर मिट्टी थी। तो ऐसा 2 4 5 दिन नहीं, महीनों चलता रहा। एक बार ये पुलिस वाला इस व्यक्ति को मार्केट में मिल जाता है, कहता है देख भाई, मुझे पता है तू स्मगलिंग कर रहा है, और मैं मरा जा रहा हूं ये जानने के लिए कि तू किस चीज की स्मगलिंग कर रहा है। देख मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं, मैं तुझे पकड़ूंगा नहीं, बता दे तू किस चीज की स्मगलिंग कर रहा है। ये कहता है साइकिल। ध्यान कहां था पुलिस वाले का? बोरी पर। स्मगलिंग किस चीज की हो रही थी? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां हम सावधानी हटाते हैं, माया को समझ आती है अरे तो बहुत कॉन्फिडेंट है रे, तो इसके कॉन्फिडेंस को वहीं तोड़ेंगे। इसलिए भक्त सावधानी बरतता है। और माया के डील करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा है। माया ना एकदम से अटैक नहीं करती, बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इत्यादि जो मर्जी क्यों ना हो, सब बह जाते हैं इसमें। क्यों? कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और माया जब प्रवेश करती है ना, प्रवेश करने का तरीका यही है कि हमारा लक्ष्य से हमारे को हटा देती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति के घर के सामने कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब आप गृहस्थ भक्त हैं, आप जानते हैं कभी बच्चे खेलते हैं तो शोर तो करेंगे ही ना। ये कितने अच्छे बच्चे हैं, काश ऐसे बच्चे हर जगह हो। तो पर वो बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत शोर कर रहे थे। अब ये व्यक्ति जिसके घर के सामने क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी खिड़की को उन्होंने छन्नी बना दिया है बॉल मार मार के, ये परेशान, लेकिन कह रहा है मैं करेक्ट कैसे करूं इनको? अगर मैं बोलूंगा नहीं खेलना, सबके माँ बाप नाराज हो जाएंगे मेरे से। मतलब 11 इस टीम के 11 इस टीम के 2 अंपायर, 24 माँ बाप को नाराज कर दिया। बोला तो दिक्कत हो जाएगी। बोला कुछ करना पड़ेगा। एक दिन ये पड़ोसी बाहर जाता है, कहता है बच्चों सब इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहते बच्चों तुम क्रिकेट खेलते हो मेरे घर के बाहर, मेरे को बहुत मजा आता है, मैं बहुत एंजॉय करता हूं, मैं अपनी मेरी खिड़की आप लोगों ने तोड़ दी, मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को बहुत मजा आता है, मैं आपको क्रिकेट खेलता देखता हूं। आज से मेरे घर के बाहर ही क्रिकेट खेलना, और रोज क्रिकेट खेलने का मेरे घर के बाहर मैं सबको 100 रुपए दूंगा। बच्चे कहते हैं चांदी चांदी, खेल का खेल पैसे का पैसे ना।
तो उनको तो 3,000 रुपए की महीने की आमदनी दिख गई बच्चों को। रोज क्रिकेट खेलने लगे और ये रोज क्या करता था, हर बच्चे को अंपायर समेत 100 रुपए देता था। एक हफ्ते के बाद आया, कहता बच्चों बिजनेस में थोड़ा घाटा हो गया, नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में। अभी 100 रुपए देना ना थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं दे पाऊंगा, 50 रुपए दूंगा, लेकिन खेलना यही, कहीं जाना नहीं। बच्चे अब आधे मन से कहते हैं, क्योंकि आधे पैसे हो गए ना तो मन भी आधा ही होगा ना, आधे मन से कहते हैं कि चलो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे हम इसमें। अब 2-5 दिन खेले, ये रोज सबको 50 रुपए देता था। कुछ दिनों के बाद ये 50 रुपए देने भी उसने बंद कर दिए। कहता है कि बिजनेस में ना थोड़ा सा और घाटा हो गया मेरे को, तो अभी मैं 50 रुपए नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 20 रुपए सबको दूंगा। कहते हैं ठीक है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं रही। और 2-4 दिन के बाद उसने बुलाया, कहता देखो बच्चों बहुत बुरी हालत में हूं, 5 रुपए दे पाऊंगा। सारे बच्चे नाराज हो गए, कहते दिमाग खराब है तुम्हारा, ये क्या कंडीशन, ये कोई तरीका डील करने का? हम तुम्हारे नौकर हैं तुम्हारे मजे के लिए, यहां पर खेले हम, चलो विकेट निकालो, हम नहीं खेल रहे यहां पर, चलो। सब विकेट्स निकालते हैं, चले जाते हैं वहां से छोड़ के। अच्छा मुझे ये बात बताओ, क्या बच्चों के क्रिकेट खेलने का लक्ष्य पैसे कमाना था? नहीं, किस लिए था? खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। इस व्यक्ति ने क्या किया, उनका लक्ष्य बदल दिया। माया भी बिल्कुल ऐसी करती है। हम भक्तों के संग में आए होते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल करते करते हरि बोल हो जाता है। बोला वो भक्त कहां गए जो उछल उछल के हरि बोल करते थे? कहते उनका तो हरि बोल हो गया जी। ये हरि बोल शब्द ना बड़ा अच्छा है, कभी कोई शरीर भी छोड़ देते तो कहते हैं उनका हरि बोल हो गया। कोई भक्ति छोड़ के चले कहते हैं उनका हरि बोल हो गया। तो मैजिकल वर्ड है ये हरि बोल, हर जगह फिट हो जाता है ये। कोई भक्ति में बहुत प्रगति कर रहा हो ना तो ये कहते हैं उनका तो हरि बोल चल रहा है जी। तो इसका मतलब माया बहुत ट्रिकी है। तो चाहे बुद्धिमान हो चाहे बुद्धूमान हो, दोनों को कैसे हरना है पता होता है। हम योजनाएं बनाते हैं, अच्छे प्लान्स बनाते हैं, गुड क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, भक्ति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए हम प्लान्स बना रहे होते हैं। साइमल्टेनियसली माया भी प्लान्स बना रही होती है हमें गिराने के लिए, हमें दुखी करने के लिए। और विक्ट्री उसकी होगी जिसकी उसने साइड ली है। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मा। जहां पर श्री कृष्ण है और उनके भक्त हैं, वहां पर ही श्री हैं, लक्ष्मी जी हैं, और वहीं विजय है। अब ऐसे ही भागवतम का एक प्रसंग है अजामिल का। नाम ही कितना अच्छा ना, अजामिल। था तो ब्राह्मण परिवार का, लेकिन एक बार जब गया लकड़ी काटने के लिए, भगवान के लिए कुकिंग करनी थी, भोग लगाने के लिए लकड़ी काटने के लिए जब गया, तो क्या देखता है कि जंगल के अंदर एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष और एक वैश्या संबंध बना रहे थे। हालांकि बहुत हैरानगी की बात है कि अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम यही देखते हैं हर जगह। अजामिल ने एक दृश्य देखा था, हम मोबाइल खोलते यही दिखता है, हम बिलबोर्ड्स देखते यही दिखता है, मेट्रोस में जाए यही दिखता है। तो सोचो कितनी बुरी कंडीशन हो सकती है हमारी। तो अजामिल ने जब देखा उस, हालांकि बहुत ही गुड क्वालिटीज वाला था, ब्राह्मण स्वभाव का था, माता पिता की सेवा करता था, स्त्रियों का सम्मान करता था, बहुत अच्छे गुण वाला, चरित्र वाला था ये अजामिल। लेकिन इसने जब गलत संग किया ना, देखा उस दृश्य को, इसकी मति भ्रष्ट हो गई। और नाम भी कितना अच्छा है, अजामिल। इसने भी उस वैश्य को बोला आजा मिल। तो नाम क्या हो गया इसका? आजा मिल। तो इसने फिर मिलने के लिए भी बुलाया उस वैश्या को, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, माता पिता दुखी होकर छोड़ के चले गए, और वैश्या से विवाह कर लिया इसने। माया का अटैक देखिए कितना ट्रिकी होता है, कितना ट्रिकी। एक उत्तम ब्राह्मण, बड़ों का सम्मान करने वाला, माता पिता का सम्मान करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, सिर्फ एक दृश्य देखा, खत्म। कई बार हम कुछ गलत दृश्य देख लेते हैं, हमें लगता है कि मुझे कुछ नहीं होता, मैं बहुत स्ट्रांग हूं,
तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, अभी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप भक्ति में कमजोर चल रहे होंगे ना, फिर माया क्या करती है, फ्लैशबैक करती है, कहती है वो पिक्चर देखी थी ना 2 साल पहले, ये देख, वो सारे सीन दिखने शुरू होंगे। वो मेट्रो में सीन देखा था ना उस दिन, रिमेंबर कर उससे, वो सीन दिखना शुरू होगा, सारे सीन सामने आने लगते हैं उस समय, विपरीत परिस्थिति में जब हम कमजोर होते हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। गंगा जी के पास रहते, गंगा जी में बताया जाता है निरंतर जब हम स्नान करते हैं, इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। गंगा परश होइले पाश्चात्य पावन। लेकिन भक्तों के लिए बताया जाता है दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। एक बार आपने किसी वैष्णव के भक्त के दर्शन कर लिए, दर्शन करने मात्र से आप पवित्र हो जाएंगे। ये भक्तों के संग का फायदा है। तो पहला शिक्षा हम इस अजामिल की कथा से ले सकते हैं कि माया देखिए कैसे अटैक करती है, कितनी एक्सपर्टली एक ब्राह्मण को कैसे घृणित कार्य की तरफ ले गई, पता भी नहीं लगा। एक सीन, सिर्फ एक सीन। अब हुआ क्या, ये अजामिल क्योंकि वैश्या को घर पे लेके आया था, उसकी डिमांड ज्यादा थी। भोग ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा होगी ना, भोग के साथ ही डिमांड्स आएंगी। जिसकी इच्छाएं ज्यादा नहीं है वो तो थोड़े से में गुजारा कर लेता है। उसके लिए नीड का पैरामीटर क्लियर होता है। इस संसार के लोगों को नीड का पैरामीटर क्लियर नहीं होता, ग्रीड के पीछे भाग रहे हैं, लालच के पीछे, इसलिए कभी खत्म ही नहीं होता। काम अगर पूरा हो जाए तो लोभ बन जाता है, और काम अगर पूरा ना हो तो क्रोध बन जाता है, और काम पूरा हमेशा तो होगा नहीं, इसलिए ये लोभ भी कभी ना कभी क्रोध की तरफ आएगा ही आएगा। इसलिए डायग्नोस यहीं पर करना है। इलाज लोभ और क्रोध के लेवल पर नहीं होगा, इलाज काम के लेवल पर होगा। काम कृष्ण अर्पणे, काम मतलब डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को कृष्ण को अर्पित करना है। मतलब ऐसी इच्छाएं करनी है जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सके, एक अच्छे भक्त बन सके, ऐसी कामनाएं करनी है। अब घृणित कार्य में लगा हुआ अजामिल, कमाई का साधन है चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना। देखिए माया कैसे अटैक करती है, कहां पहुंच गया। लेकिन एक बार क्या हुआ, कुछ साधु लोग इसके गांव में आए। तो साधु लोग बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों हमें कोई वैष्णव का घर बताइए जहां हम प्रसाद पा सके, क्योंकि भक्त जहां भी प्रसाद पाते हैं वो ये तो देखते हैं कि भाई बनाया किसने है। तो वो साधु का घर ढूंढ रहे थे, बच्चों ने मजाक मजाक में अजामिल के घर भेज दिया। कह रहे ये साधु है, इसके घर जाओ। एक समय तो साधु हुआ करता था ना वो, बच्चों ने मजाक मजाक में वहां भेज दिया। अब जैसे ये ब्राह्मण वहां पहुंचे, घर के अंदर देख के ही समझ गए कि किसी सज्जन व्यक्ति का घर नहीं है। अजामिल के 9 बच्चे हो चुके थे, और अजामिल की जो पत्नी, वो जो वैश्या थी, वो फिर गर्भवती थी, 10वां बच्चा उसके गर्भ में था। अब क्योंकि माता जी ने क्या की थी, उन ब्राह्मणों की सेवा की थी। अब साधु देखो, साधु अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं अपनी शिक्षाओं के रूप में। आप में से पतंग किसने उड़ाई है कभी? हाथ खड़ा कर लो। देखो काफियों का एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस था। एक बार उड़ाई थी, उड़ाने के बाद समझ नहीं आई इनमें से मेरी कौन सी, मैं भूल ही गया था। तो मेरे हाथ में से वो रह गया था मांझा मांझा बस। अब देखिए पतंग जो उड़ाता ना, उसको पता होता है कि कब ढील देनी है, कब खींचना है, कब ढील देनी है, कब खींचना है। गुरु जानते हैं कि कौन सा भक्त भक्ति में सही चल रहा है, इसको ढील देनी है, और कौन सा भक्त बिगड़ा हुआ है, इसको खींचना है। तो चाहे ढील दे, इसका उद्देश्य भी उसको बढ़ाना होता है, चाहे खींचे, इसका उद्देश्य भी उसकी रक्षा करना होता है। हमें कभी कभी गुरु खींचते हैं, ये आप नहीं करोगे, हमें बुरी लग जाती है बात, लेकिन गुरु आपको बचाना चाहते हैं। हमको पता है माया में पड़ जाओगे। वो व्यक्ति जानता है कि अगर ज्यादा ढील दे दी, कहीं और चले गई पतंग, ज्यादा दूर चले गई, तो कोई और लूट के ले जाएगा, काट देगा इससे। और जैसे पतंग एक मांझे के साथ बंधी होती है,
हम भी गुरु के साथ उनकी शिक्षाओं से बंधे होते हैं। तो जब तक शिक्षाओं से बंधे होते हैं हम उड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। हम चाहते हैं और ढील दो और ढील दो और ढील दो। इस ढील के चक्कर में हम कट जाते हैं। जैसे ही शिक्षा कटी, जैसे ही मांझा कटता है वो पतंग गई, जैसे ही गुरु की शिक्षाएं कटी वो व्यक्ति गया, वो भक्त गया। इतने निपुण होते हैं। अब साधु ना जानते थे कि हम आए हैं, इन्होंने सेवा की है हमारी, कुछ तो देख के जाना है इन्हें। तो क्या बोले? बोला आप गर्भवती हो, आपका जो भी बच्चा होगा इसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। देखो चैतन्य चरितामृत में आता है, जे भजे कृष्ण से बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करने वाले हैं वो बहुत चतुर हैं। वो दूसरों को टोपी पहनाने में चतुर नहीं होते, चीटिंग करने में चतुर नहीं होते। चतुर होते हैं कि कैसे खुद की मति को कृष्ण में लगाना है, कैसे दूसरों की मति को कृष्ण में लगाना है, इसमें एक्सपर्ट होते हैं, चतुर होते हैं। अब ये जानते थे कि कुछ तो देना है, आए हैं तो कुछ दे के जाना है। बोला बच्चे का नाम क्या रखना? देखिए ये है साधु संघ का फायदा। आज लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं चिंटू, पिंटू, बबलू, टपलू। ये तो फिर भी अच्छे हैं। मेरे एक फ्रेंड है, चाइनीज है, वो आज तक अपना नाम बताते हैं, मेरे को कभी याद ही नहीं हुआ। मैं कभी उनका नाम, और वो उनको बुरा लगता है मैं उनका नाम ठीक से नहीं बुला पाता। मैं उनको कैसे बताऊं? मैं अपनी पूरी शक्ति देता हूं मेरा पूरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन मुझे बताओ, आप चिंखावा बोलते रहेंगे, इससे क्या फायदा मिलना है आपको? लेकिन वो साधु जानते थे कि अगर बच्चे का नाम क्या पड़ जाए, क्या पड़ जाए? क्या? हाँ, नारायण पड़ जाएगा तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। एक पापी के घर में संकीर्तन शुरू करवा दिया। जैसे ही बच्चा हुआ, बच्चे का नाम उन्होंने नारायण रखा। अब घर में नारायण आ जाओ, नारायण खा लो, नारायण सो जाओ, नारायण खेल लो, नारायण वापस आ जाओ, नारायण स्कूल का काम किया है, नारायण 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 नारायण। देखा भक्त कितने चालाक होते हैं। कैसे एक पापी को कृष्ण से मिला दिया, पता ही नहीं लगा। ये दूरदर्शी होते हैं, वो जानते हैं नाम में कितना बल है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। भाई कलयुग में हर कोई है ना, प्रभुपाद जी कहते थे जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे, त्रेता में रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र थे। कलयुग में हर जीव मिनी असुर है, सब मिनी हिरण्यकश्यप मिनी हिरण्याक्ष है। आप लोग खुश मत होइए, मिनी शूर्पणखा भी, मिनी पूतना भी है। हाँ, माताएं खुश हो रही, हम तो बच गए। अरे ऐसे कैसे बच गए? हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते थे कलयुग में सब असुर हैं। अब भाई असुर को मारने के लिए तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। कलयुग में सारे असुर हैं, कैसे काम चलेगा? इसलिए कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेते हैं। जैसे ही कृष्ण का अवतार हो